अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूले की इंपॉर्टेंस को किया था। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है ये है इंपेरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला नहीं, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। अगर मैं लास्ट टाइम बात करूँ, केमिकल फार्मूले को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? केमिकल फार्मूले को। केमिकल फार्मूले की दो किस्में, एक हमारे पास होता है जी इंपेरिकल फार्मूला और एक होता है जी मोलिकुलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता है जी वे ऑफ रिप्रेजेंट द कंपाउंड, कंपाउंड को किस तरह सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूले की दो किस्में, एक हमारे पास आ जाता है इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ मौजूद है वो है मोलिकुलर फार्मूला। सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ मौजूद है? मोलिकुलर फार्मूला। ये दो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है। ये पास्ट पेपर में दोनों चीज़ों की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। मसलन डेफिनेशन क्या पूछेगा? वो कहेगा डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, राइट डाउन वन एग्जाम्पल या टू एग्जाम्पल। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन पूछेगा, एक या दो एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है डेफिनेशन के लिहाज से। और इसके अलावा इसकी जो एग्जाम्पल्स दो तीन दी गई हैं उन एग्जाम्पल को याद कीजिएगा। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा एग्जाम्पल देकर पूछा हुआ है कि ये जो फार्मूला दिया गया है ये मॉलिक्यूलर है या एम्पिरिकल है। ये वाला भी हमारे पास पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है ये वाली चीज़ कि एग्जांपल देगा या फिर आपको कहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंपेरिकल फार्मूला। कौन सा इंपेरिकल फार्मूला है आप देख के बता देंगे कि ये कौन सा इंपेरिकल फार्मूला है, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिर्फ आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर करके रखना है। अगर मैं इंपेरिकल फार्मूले की बात करता हूँ ना, इंपेरिकल फार्मूला कहता है जी ये क्या कहता है? रिप्रेजेंट, जाहिर कर रहा होता है सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट, जाहिर करता है। इसको इस तरह डेफिनेशन कीजिए, द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट, सेम इसी तरह द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूले की दोनों किस्में हैं, याद रखिएगा। द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो। ये सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है इन आ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, इन अ मॉलिक्यूल। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? इज कॉल्ड, सही है, मॉलिक्यूल कह रहे हैं, कंपाउंड ज़्यादा अच्छा वर्ड है, कंपाउंड। इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे दो वर्ड आपने जो सीखने हैं वो ये है कि सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो होती क्या है, यही मेन चीज़ है। अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन में सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो का वर्ड नहीं लिखते तो आपकी डेफिनेशन पूरी की पूरी गलत है। अब अकेला अकेला सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो इज नोन एज इंपेरिकल फार्मूला, फिर भी ये डेफिनेशन सही होगी। सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सीखिएगा। सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो की बात करता हूँ, यहाँ मैं एक कंपाउंड लिखने लगा हूँ जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में रेशो निकालना होगा, इनके कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। कार्बन के हैं 6, रेशो हाइड्रोजन के हैं 12 और ऑक्सीजन के भी हमारे पास कितने एटम हैं? 6। अब सबसे पहली बात ये रेशो तो है, ये क्या है हमारे पास? 6:12:6। क्या ये सिंपलेस्ट रेशो है? सिंपलेस्ट रेशो को पहचान करने का तरीकाकार ये है कि ऐसी रेशो जो कि मजीद डिवाइड ना हो किसी नंबर पे भी, वो सिंपलेस्ट रेशो होगी। वो कौन सी होगी? सिंपलेस्ट रेशो। अच्छा यहाँ पे गौर करो, किसी डिजिट पे डिवाइड हो रहा है, 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 पे इसको डिवाइड करो। ये हमारे पास 6 एक बार, 6 2 बार 12 और 6 एक बार 6। ठीक है, अब ये मजीद डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो अब आप क्या करें? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने आ गए। अब ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है? ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ है? एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि आपने फॉर्मूला सिर्फ देखना है, देख के आपने ये बता दिया एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर है। अगर तो वो किसी डिजिट पे डिवाइड हो रहा है, वो फॉर्मूला किसी डिजिट पे डिवाइड हो रहा है तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अगर वो डिजिट पे डिवाइड नहीं हो रहा, यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो है 2 एटम या 3 या 4 एटम्स के दरमियान में, तो वो हमारे पास होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मूला यूनिट भी होता है। सेम फॉर्मूला यूनिट क्या होता है वो देखिएगा। पहले नंबर में फॉर्मूला यूनिट को थोड़ा समझिएगा। फार्मूला यूनिट होता है जी आयनिक कंपाउंड के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। किसके लिए होता है? आयनिक
कंपाउंड के लिए। मसलन हमने एम्पिरिकल फार्मूला यूनिट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला आता है अमूमन जो हम कह रहे होते हैं ना, अमूमन जो एम्पिरिकल फार्मूला ये मॉलिक्यूलर के लिए, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, और जो फार्मूला यूनिट होता है ये आयनिक कंपाउंड के लिए। फार्मूला यूनिट का मतलब याद रखिएगा, यूनिट होता है बेसिक इकाई। मसलन मैं कहता हूँ जी दीवार बनानी है, दीवार में मैंने ईंटें लगा रखी हैं, 5000 ईंट लगा दी है। अब मैं कहता हूँ दीवार बनाने में बेसिक चीज़ कौन सी इस्तेमाल हुई है? ईंट इस्तेमाल हुई है। तो इसी तरह फॉर्मूला यूनिट, यूनिट का मतलब पता चल गया, बेसिक इकाई जो कहीं पे भी इस्तेमाल हो रही है उसको हम यूनिट का नाम देते हैं। अब फॉर्मूला यूनिट की बात करनी है हमने। मैं कहता हूँ मैंने NaCl की एग्जांपल ले ली है, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड। जो क्लोरीन होता है इसका साइज बड़ा होता है बनिस्बत सोडियम के, इसलिए ये यहाँ पे इस तरह होता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव इस तरह हमारे पास ये एटम्स पाए जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सेम इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए ये वाली चीज़ हमारे पास NaCl के क्रिस्टल समझ लें, जो आम खाने का नमक है उसमें आयन इस तरह आपस में जुड़े होते हैं, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला। सही। अब यहाँ पे गौर करेंगे ना तो आपको एक चीज़ मिलेगी जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मसलन कौन सी चीज़ यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है वो गौर कीजिएगा। कहीं ये वाली चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली चेक करें, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी ये वाली ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है। सही है। और ये जो Cl है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोरीन नेगेटिव को। और ये जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम पॉजिटिव को। अब इसको मैं हमेशा NaCl को ऐसे लिखता हूँ, Na प्लस Cl नेगेटिव या NaCl। ये क्या हमारे पास फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला आपको पता है जी, ऐसी चीज़ जो किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है। यूनिट का मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड में जो बेसिक इकाई बार बार रिपीट हो रही है वो हमारे पास यूनिट है, वो चीज़ हमारे पास यूनिट है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फॉर्मूला यूनिट। उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है। फॉर्मूला और यूनिट दो लफ्ज़ हैं, दोनों का मतलब समझिएगा। और ये हमेशा किसके लिए होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए। मसलन मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ, यहाँ पे वो NaCl वाली तो होगी सही है। बहुत सारी आप आयनिक कंपाउंड की जो भी एग्जांपल आती है यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके अलावा KCl, Ki, K2SO4, देखते जाइए जितनी मर्जी एग्जांपल बना लें। यहाँ पे CaCl2, Mg Br2, Mg I2, etc। ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स आ गई हैं। कम से कम एक एग्जांपल आपको पता हो सही है। असल में हमारे पास जो फॉर्मूला यूनिट होता है ये आयनिक कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशो बता रहा होता है। कहाँ पे? आयंस के दरमियान में। आयंस के दरमियान में सिंपलेस्ट रेशो बता रहा होता है। फॉर्मूला यूनिट क्या काम कर रहा होता है? टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो, ये सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो बता रहा था ऑफ आयंस की। यहाँ पे गौर करें तो मैंने लिखा जी सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो ऑफ एटम, ऐसे यहाँ पे लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी आयंस की आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे देखें हमारे पास आयंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे ना, एक प्लस वाला है, एक नेगेटिव, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इनमें रेशो निकालोगे तो एक एक की है, यानी एक प्लस है और एक नेगेटिव है। ये वाली चीज़ सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो इन आयनिक कंपाउंड को बता रहा होता है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट चीज़ कौन सी है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये मैं बता रहा होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, टेल्स अबाउट, ये बता रहा होता है एक्चुअल, हकीकतन, हकीकी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स की हकीकी तादाद को बता रहा था प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल,
किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल में कितने नंबर मौजूद हैं उस चीज़ को बता रहा होता है। मसलन मैं कहता हूँ जी C6H12O6, यहाँ पे एग्जांपल दी थी ग्लूकोज की, C6H12O6, गौर करें यहाँ पे एक्चुअल नंबर बता रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लो, उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही ऑक्सीजन होते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं कहता हूँ जी वाटर H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही है। ये वाला हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूँ जी वाटर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इंपेरिकल फार्मूला है। वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी और इंपेरिकल फार्मूला दोनों हैं, याद रखिएगा, सही है। ये वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कैसे पता चल गया जी ये मॉलिक्यूलर भी है, इंपेरिकल भी है, ये भी हम नीचे देख लेंगे। अच्छा, अब ना एक रिलेशनशिप है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के दरमियान में कायम किया गया है। वो रिलेशनशिप देखिएगा क्या है। ये कहता है जी रिलेशनशिप अगर आपने मालूम करना हो ना किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए, तो ये हमारे पास बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को समझिएगा थोड़ा सा क्या मतलब है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का तो पता चल गया है। अब ये n क्या है, असल में हमारे पास n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू मालूम करनी पड़ जाए तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। कौन सा, यहाँ पे देखें n निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये एम्पिरिकल मास कह दें। ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया, हम इसको ना अब यूज़ करेंगे। मैं सिंपल n मालूम करूँगा। n असल में वो तादाद है जहाँ पे आपने ये, मतलब मैं इसकी बात करता हूँ ना, यहाँ पे देखें आपने यहाँ से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालने के लिए किस डिजिट पे डिवाइड किया। यहाँ पे ग्लूकोज में सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए किस डिजिट पे डिवाइड किया, 6 पे। असल में यहाँ पे n जो है, ये n की वैल्यू क्या है, 6। अगर मैं इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करूँ, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकता हूँ। मसलन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास बराबर होगा, चेक कीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n। n क्या है यहाँ पे, 6। किस चीज़ का निकालना चाहते हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है, CH2O। क्या है, CH2O। अब क्या करें, 6 को अंदर हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को हर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। चेक कीजिएगा, ये हमारे पास C6H12O6। गौर करिए क्या चीज़ है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो नहीं जो जहाँ जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था। अब समझ आइए कि n हमारे पास होता क्या है, n हमारे पास कोई भी वोल नंबर होगा, सही है, उसको आपने यहाँ पुट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला रखेंगे, उससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर लेंगे। अब देखें वाटर का हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, क्योंकि इसका जो n है वो 1 है। जहाँ पे n 1 आ जाए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे आप इसको सिंपलेस्ट वो, ये है हमारे पास असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सिंपलेस्ट रेशो है 2 और 1। अब इसको और ज़्यादा मुख्तसर नहीं कर सकते, इसको और ज़्यादा मुख्तसर नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 फार्मूले और याद रखिए। एक तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि ग्लूकोज के हवाले से, 2 फार्मूले और भी हैं जो कि MCQ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है इसकी। एक हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी देखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है, और सेकंड नंबर है हमने इसका देखना है एम्पिरिकल फार्मूला। देखा कभी, तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने देखा होगा एम्पिरिकल। अच्छा, कभी वो मेडिकल स्टोर पे जाए ना, उनको हाइड्रोजन दे दो, अमूमन जो हमारी ज़बान में कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं। वो ग्रीन सी बोतल होती है, उसके अंदर लिक्विड होता है, वो 20 रुपये की आई थिंक आती है। वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। वो क्या है, वो अमूमन क्या करता है, ये ज़ख्मों के ऊपर लगाते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, सही है, उसको आम लगाया जाता है, ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता है, सही है।
वो वाली चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, H2O2 है। क्या है? H2O2, ये वाली चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला खुद निकाल सकते हैं, 2 पे डिवाइड करो दोनों को, हमारे पास क्या आ जाएगा? HO, एक ये हो गया। अब इसके बाद एक और भी चीज़ है, वो है बेंजीन। बेंजीन के 2 चीज़ें मालूम करनी है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, 2 चीज़ें, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करता हूँ तो यहाँ पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? 6 पे डिवाइड कर दो, CH। ये बात आपने याद रखनी है। ले, ये हमारे पास था केमिकल फार्मूला। जो मेन चीज़ याद रखनी है, जो 2 फार्मूले हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये असल में केमिकल फार्मूले की किस्में हैं 2। सही है। एक हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। 3 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से देख लेनी, एग्जाम के अंदर आपको देगा। वो कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्पिरिकल फार्मूला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्पिरिकल फार्मूला। गौर कीजिएगा कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला होगा, मुझे यहाँ से बताना है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आ गया जी H2O, NaCl, H2O2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला का है ना हमको, एम्पिरिकल का है। चले जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा मॉलिक्यूलर, SiO2, कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला इनमें। यानी आपने देखना जो नंबर पे डिवाइड हो जाए ना, वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मजे की बात यह है कि पहला भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही है। इस तरह कुछ MCQ पूछा जाएगा, बड़े आसान से होते हैं। या फिर इस तरह पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये पास पेपर में आ चुके हैं MCQ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। क्या होता है? C6H6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। इस तरह बाकी दे देंगे, H2O2, H2O, H3O3, H6O6, इस तरह देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, याद रखनी है ये वाली चीज़ें। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।